नमस्ते। मैं हूँ राजेंद्र डगे और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल यूनिवर्स डगे ट्रेनिंग वीडियो। आज के वीडियो में आपको सभी प्रकार के रोग और शत्रु खत्म करने के लिए इस कलयुग में उग्र अवतार माने जाते हैं शिव जी हाँ, शिव जी का मैं मंत्र बताने वाला हूँ, जिससे आपको तो सभी आपके मनोकामना भी प्राप्त हो सकती है। धन सुख संपत्ति, आपको मानसिक और भौतिक सुख भी प्राप्त हो सकता है इस मंत्र। शिव जी, आपको पता है शिव जी को उग्र अवतार भी कहा जाता है। हाँ, आपको तो उन्होंने शत्रु का भी विनाश, इसलिए उग्र अवतार भी कहा जाता है। रोमांटिक भी है और आपको बताओ इनको भोले भी कहा जाता है, क्योंकि जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये कोई भी भक्त कोई भी इसका मंत्र जाप करता है या उसका नामस्मरण और चिंतन करता है शिव जी का, तो शिव जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी प्रकार के दुख कष्ट खत्म कर देता है। जो भी तान तनाव में है, कोई भी है, इसका मंत्र जाप कर सकता है। आपका तो इसका मंत्र जाप करते ही आपको बताओ सभी दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं। इन्हें त्रिनेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने थर्ड आई मतलब ओपन किया था, मतलब थर्ड आई जागृत किया था। इससे आपको तो इनके सभी वासनाएं वगैरह खत्म हुई थी और इन्होंने थर्ड आई से ही वो सभी वासना भी खत्म कर दिया था। और यहाँ जब भी जहाँ राक्षस और राक्षसियाँ, वहाँ उन्होंने तबाही मचाई थी इस थर्ड आई से, थर्ड आई जागृत करके। तो इतने शक्तिशाली और विनाशकारी भी है। ये प्लैनेट के निर्माता भी कहा जाता है इनको। ऑब्वियसली ये निर्माता है तो विध्वंस भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसा आज मैं शिव जी का मंत्र मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, पर रिलैक्स होके देखिए, क्योंकि हर कोई भागदौड़ ज़िंदगी में जी रहा है। पर जब समस्या आती है, बहुत ही संकट आते हैं, तब ऐसे वीडियो देख के एटलीस्ट उनको सुकून मिल जाता है, उनका समस्या का निदान हो जाता है। आपको तो ये मंत्र जाप करते ही आपका थर्ड आई जागृत हो जाएगा और यहाँ मंत्र जाप करेंगे उधर शत्रु का विध्वंस हो जाएगा। तो इतना शक्तिशाली मंत्र है, आपको बताओ। तो चलो इस मंत्र के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, ऐसे मंत्र एक खतरनाक मंत्र है, मतलब खतरनाक मतलब बहुत ही खतरनाक, शत्रु के लिए खतरनाक मंत्र है। तो इससे आपको बताओ, ऐसे मंत्रों की गुरु दीक्षा ले तो लाभ होता है आपको जल्दी, क्योंकि आपने पता है कि पहले साधु संत और साधु संत बहुत सालों तक तपस्या हुआ करते थे, फिर देवता प्रसन्न होते थे। और शिव जी को बहुत देवता ने भी प्रसन्न किया है। खुद विष्णु, ब्रह्मा और हनुमान जी, कृष्ण ने और बहुत से देवता ने भी इनको प्रकट किया था और बहुत से भक्त ने भी प्रकट किया था। तो अब उन्होंने बहुत सालों तक भी तपस्या की थी, बहुत सारे मंत्र जाप किए थे। अब इतने सालों तक आप जी भी नहीं सकते, है ना। तो इस कलयुग में देवता ने कुछ शॉर्टकट बता दी है कि इस मंत्र का जाप करेंगे, तो भी इस मंत्र जाप करते हैं तो गुरु दीक्षा ले जितना हो सके। कोई दान धर्म वगैरह वगैरह कुछ पुण्य भी करना पड़ता है, ये मैं बताऊंगा आगे। तो गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप तैरने के लिए गए, मतलब स्विमिंग करने के लिए, आपको कोई सिखाने वाला है, आपको कोई सिखाने वाला है तो आप जल्दी सीख जाते हैं। आपको कोई सिखाने वाला नहीं तो सीखते नहीं, डूब भी जाते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। वैसा ही है आपका। तो जब ऐसे मंत्र जाप करते रहते हैं और तब आपको गुरु दीक्षा ली, तो आपको जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे आपको शिव जी। नहीं तो टाइम लगता बहुत, मतलब आपको मंत्र जाप करना होगा, तपस्या करना होता है ना, और इतना समय भी नहीं आपको, भागदौड़ जिंदगी।
तो आप बोलेंगे हम आप गुरु दीक्षा कहाँ ले, किस साधु संत से पास जाए, और किसको ऐसे मंत्र आते भी कि नहीं, हाँ खर्चिक भी होगा और उसको आते ही कि नहीं मंत्र, ऐसे भी समस्या हो सकती है। तो देखिए आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन आपको गुरु दीक्षा देने वाला, इस मंत्र को ग्रहण कीजिए, समझ रहे हो? और ऐसा एहसास करना है कि इस मंत्र की आपको गुरु दीक्षा मिली हुई है। वैसे यज्ञ करके ही गुरु दीक्षा देते हैं, पर इस मंत्र की आपको गुरु दीक्षा मिले, एहसास करना है। और भी कुछ पुण्य करना पड़ता है आपको, तो गुरु दीक्षा तो मिल गई आपको, तो ऐसे मंत्रों की गुरु दक्षिणा भी देना चाहिए। ऐसे ही देवता प्रसन्न नहीं होते, आपको तो कुछ पुण्य भी करने होते। अपने ग्रंथों में और सुना भी होगा कभी, हाँ? पहले कान में ऐसे मंत्र बताते, फिर गुरु दक्षिणा दान धर्म बहुत देते थे, तब देवता प्रसन्न होते थे। तो आप बोलेंगे हम क्या गुरु दीक्षा, आप आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप भी आज भी देखो साधु संत और महाराज से मिलने आते हो दर्शन लेने के लिए, क्या करते हो? पहले गुरु दक्षिणा देते। क्यों देते हो? ताकि आपको पता होता है कि उन्होंने बहुत से मंत्र जाप किए हो, तपस्या की होती है, बहुत से ग्रंथ पढ़े होते हैं, तो उसके पास बहुत ऊर्जा है, तो थोड़ी बार ऊर्जा आपको दे ताकि आपको लाभ हो जाए, नहीं तो उस ऊर्जा का लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए आप गुरु दक्षिणा दे दो। तो ऐसे ही आप बोलेंगे हम क्या गुरु दक्षिणा दें यहाँ। तो देखिए आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन ही गुरु दक्षिणा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। जिसको जिसको समस्या है ये इसको शेयर करना है आपको। तो और कमेंट्स में लिखना है ओम नमः शिवाय, मतलब वीडियो देखते देखते भी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ पुण्य मतलब पुण्य कर रहे हैं। आपको ये कभी याद भी आ जाएगा इस मंत्र, मतलब कि हमने राजेंद्र जी का वीडियो देखा था, और ये मंत्र भी याद आ जाएगा आपको। तो चलो, आपको तो और भी कुछ पुण्य करना पड़ता है आपको। तो जो पुण्य है वो आपको तो गाय, बैल, कुत्ते, पशु पक्षी, इनको भी भोजन चारा पानी देना है। जहाँ भी दिख जाए ना वहाँ देना आपको। इससे आपको तो इस मंत्र का जब मंत्र जाप करते हो तो लाभ भी होता है आपको। तो थोड़ा पर पुण्य भी करना है। तो चलो मैं मंत्र बताता हूँ आपको इसके विधि के वगैरह बारे में। तो देखिए ये जो शिव जी का मंत्र है आपको, तो ये सोमवार के दिन करना है। और जब पूर्णिमा, अमावस्या, एकादश वगैरह जब होते हैं, फेस्टिवल वगैरह, दिवाली, दसरा, नवरात्र, उस दिन भी ये मंत्र जाप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मंत्र जाप कितना भी कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 11 बार, 21 बार, 51 बार तो मंत्र जाप करना ही चाहिए आपको। तो मंत्र जाप करने के लिए आपको तुलसी, नीम, रुद्राक्ष या वट के पेड़ की माला, या नीम या वट के पेड़ की माला के भी मंत्र जाप कर सकते हैं आपको। और मंत्र जाप जब करेंगे तो आप शिव जी की तस्वीर भी लाइए। कहाँ से भी आप शॉप से मिल जाएंगे यार, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके जेरॉक्स वालों को कहेंगे प्रिंट दे, तो प्रिंट कर उसके निकाल के फ्रेम बना के आप देवघर में रख सकते हैं। आप जहाँ भी देवघर है आपके घर में, वहाँ रख सकते हैं। या आपको जो भी गुरु मानते हैं, कोई आपको तो विष्णु, ब्रह्मा, दत्तात्रेय, कृष्ण, हनुमान जी को भी गुरु मानते हैं, उसको उसकी भी तस्वीर रखी है आपका। अब कोई कोई मेरे को ही गुरु मान रहे, मेरे को गुरु मान रहे, तो मेरी तस्वीर है, मेरा सिर्फ नाम स्मरण भी किया है, ओम राजेंद्राय नमः। हे राजेंद्र जी, आपने जो मुझे मंत्र दिया है मुझे उसका लाभ हो जाए। तो उससे क्या हो जाएगा, जो मैंने मंत्र दिया है यहाँ से, तो उसका लाभ हो जाएगा आपको, और शिव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। बाद में आपको शिव जी से भी मतलब महादेव, देव को देव का, उनको देव को देव भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये सब इस प्लैनेट के निर्माता है, विध्वंस भी है। इसलिए आपको तो ये सभी आपके रोग, दुख, कष्ट, सभी 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 प्रकार के साढ़े साथी वगैरह, सभी ग्रह बाधा, ये सब खत्म हो जाएंगे इसका मंत्र जाप करेंगे आपका। कोई आपका बुरा करना चाह रहा है या आपको षड्यंत्र में फंसा रहा है, तो वही उसका विनाश हो जाएगा। शिव जी उसका कब मुंडी छाट देगा उसको भी पता नहीं चलेगा। इतना चमत्कारिक मंत्र है आपको। तो शत्रु को मुंडी छट जाती है। तो और जो भी बहुत शत्रु हो गए तो वहां बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, प्रलय, प्रकटय प्रकटय हो जाता है इस मंत्र का। यहाँ मंत्र जाप करो, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, प्रलय, प्रकटय प्रकटय हो जाता है। इतना शक्तिशाली शिव जी है आपको। इसलिए देव को देव भी कहा जाता है, इनको महादेव। तो आपको तो शिव जी को भी प्रार्थना करना है आपको, कि ऐसा ऐसा है, हमको समस्या ही खत्म हो जाए। आप और श्रद्धा भावना से करना है आपको, तो तभी लाभ होता है आपको। तो और
नहीं तो आपको तो शिव जी भी कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे कि कपटी कहीं का तूने कोई गुरु दक्षिणा नहीं, कुछ पुण्य भी नहीं कर रहा, तो कैसे प्रसन्न है? समझ लो, ये भी कुछ पुण्य करना पड़ता है देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसा है, तो आपको रिलैक्स होकर बैठना है, अगरबत्ती धूप लगाने, पानी लेना है आपको 1 गिलास भर पानी, इसलिए कि पहले पानी पीना है 1 गिलास भर और बाद में 1 गिलास भर रखना है, और मंत्र जाप करना है। 5 माला भी मंत्र जाप किया और 5 मंत्र माला जाप करने के बाद पानी मीठा लग रहा है या पानी की टेस्ट चेंज लग रही है, तो समझ लेना इस मंत्र का लाभ हो रहा है आपको, नहीं तो लाभ नहीं होने वाला आपको। समझ लो, ये आपको मतलब पहले दिन एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ, पहले दिन आपको लाभ हो रहा है कि नहीं ये तुरंत ही पता चले। समझो, और दीपक मतलब घी का दीपक भी जलाना ताकि आसपास की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। तो ऐसा है। तो चलो मंत्र में बताता हूँ, क्योंकि मंत्र उच्चारण भी आना चाहिए, किसी किसी को मंत्र उच्चारण भी नहीं आता, इसके लिए भी लाभ नहीं होता। तो स्टार्टिंग में ओम है, ओम का उच्चारण ओम ना कीजिए, ओम कीजिए, ब्रह्मांड की ध्वनि, यूनिवर्स की ध्वनि है, तो इसका उच्चारण ऐसा करना है, मूलधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक वाइब्रेशन लेना है। तो ऐसा है। तो मंत्र में बताता हूँ, सुनिए। ओम त्रिनेत्राय नमः। मंत्र सिंपल है, डिस्क्रिप्शन पे लिख के दूंगा, मैं फिर से रिपीट बताता हूँ, सुनिए। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ऐसा ये मंत्र है। और जब ये मंत्र जाप करते हैं आपको, तो तब आपको तो आसपास जब भी है, ये दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं मंत्र जाप। हाँ, इससे आपको थर्ड आई भी ओपन हो सकता है, आपका जागृत हो सकता है। ये थोड़ा पर आपको कुछ विधि वगैरह गुरु दक्षिणा वगैरह पुण्य करके आपको तो उसका भी लाभ हो सकता है, थर्ड आई भी आपका ओपन हो सकता है। और जब ये मंत्र जाप करते हैं आपको, तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको पता होता है कि या किसी को नहीं पता होता, शिवलिंग का बहुत महत्व है। शिवलिंग का पूजन करना है, जहाँ भी आसपास दिख जाए शिवलिंग का पूजन करना है। दूध, पानी, शहद कहीं से भी शिवलिंग का पूजन कीजिए और अगरबत्ती धूप लगाए। ये शिवलिंग का पूजन तो शिव जी को प्रसन्न के लिए करने के लिए ही है, तभी प्रसन्न भी होते हैं आपको। तो ये भी कोई आपको, और जो सावधानियां मैं मतलब सावधानी में पूछे, जब ये मंत्र जाप करते हैं आपको, तो तब नॉनवेज नहीं खाना, एक सावधानी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मंत्र का लाभ नहीं होता आपको। इसलिए कलयुग में आज जो झूठ नहीं बोलना आपको, तो झूठ और छेड़छाड़ किसी का नहीं करना, शिव जी कभी किसी को पसंद नहीं होता है, और झूठ लोगों को और छेड़छाड़ करने वालों को कभी मतलब साथ भी नहीं देते और ब्लेसिंग भी नहीं होती शिव जी की, महादेव की, समझ लो। तो ये आपको ज़रा पता होना चाहिए। आपको पता है महाभारत में भी शिव जी और सभी देवता 5 पांडव के ही ब्लेसिंग था 5 पांडव को, बाकी लोगों को नहीं था। दुर्योधन के साथ बहुत द्रोणाचार्य था, आपको तो कर्ण बीर्ण और दुर्योधन के भी लोग वगैरह, पर उनको साथ नहीं थे, ब्लेसिंग भी नहीं थी, क्योंकि वह अधर्म के थे और उन्होंने छेड़छाड़ पांडवों के साथ बहुत किया था, इसलिए उनका विनाश होगा। वो सभी दुर्योधन और शुद्ध दुर्योधन के सभी लोग खत्म हो गए। तो वैसे ही आपका तो ये शिव जी ऐसे जो षड्यंत्र करने वाले लोग, सिस्टम और सिस्टम के लोगों को सबको भस्म कर देता है शिव जी। तो ऐसा ही मंत्र है आपका, तो खत्म कर देता है। तो इस मंत्र का आपको लाभ होगा है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि इस मंत्र से शत्रु भी खत्म हो गए, और मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब में आप अपने कांटेक्ट दे दिया है। तो आशा करता हूँ इस मंत्र से आपके सभी समस्या खत्म हो जाएंगे और आप सुखी आनंदमय जीवन जिएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।